बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। 26 नवंबर एक ऐसी तारीख रात कि जिसको तारीख ने अपने अंदर रकम कर लिया। जुल्म, बर्बरियत और फसाइयत की इंतहा। लेकिन फिर भी ना आसिम लॉ वालों के दिलों में ठंडक पहुंची, ना ही मोहसिन नकवी जैसे गलीज इंसान के दिल में कोई ठंडक पहुंची। और एक बार फिर इन्होंने कल एक और पार्टी के वर्कर्स को, पार्टी के लोगों को, निहत्ती अवाम पर इन्होंने गोलियों की बौछार कर दी, लोगों को शहीद किया, मार दिया। और इस पर भी उन्हें ठंडनी पड़ी। उसके बाद उनकी लाशों को जलाया गया, वहां पर गाड़ियों को जलाया गया, कंटेनर को जलाया गया, स्टेज को जलाया गया, लोगों को मारा गया, लोगों की लाशें उनके हवाले नहीं की गई। अगर 26 नवंबर को जो गोली चली थी, अगर उस गोली चलने पर अवाम निकल आती और अगर उस गोली का पूछा जाता कि वो गोली किसने चलाई थी और क्यों चलाई थी, तो शायद कल दोबारा हमें ये मंजर ना देखना पड़ता। शायद कल दोबारा अवाम और अवाम की आंखों में वो आंसू ना आते, उन माओं की गोदें ना उजड़ती कि जिन माओं की गोदें कल उजाड़ दी गई, जिन बच्चों को यतीम कर दिया गया। कल ऐसा ना होता। कब हमारी कौम जागेगी? कब हमारी अवाम ये सवाल करेगी? और कब इन लोगों को, मोहसिन नकवी जैसे गलीज लोगों को, खबीस लोगों को हम ये क्वेश्चन करेंगे और ये पूछेंगे कि तुमने गोली क्यों चलाई है? हम ये क्वेश्चन करेंगे कि तुम होते कौन हो कि जो निहत्ती अवाम पर गोली चलाते हो? कब हम ये सवाल करेंगे इनसे? क्या उस वक्त जिस वक्त पाकिस्तान को जो है दोबारा जो है वो तो मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर दिया जाएगा? इमरान खान हमेशा ये बात कहते थे कि ये अलग कर करके सबको मारेंगे। अगर आज भी वो जमातें कि जो ये सोच रही हैं कि इनका साथ दे रही हैं जुल्म और तशद्दुद और बर्बरियत करते हुए इस फसाइयत में, तो ये याद रखिएगा कि कल को आपकी बारी भी आएगी। तब आप सवाल करने के काबिल नहीं होंगे, तब आपके घरों में जनाजे उठाए जाएंगे। तो क्या करेंगे आप? क्या तब भी खामोश बैठे रहेंगे? तब भी चुप करके ये सब जुल्म और ये बर्बरियत सहते रहेंगे आप सब? वक्त है कि इस वक्त खड़े हो जाएं सब और इस सिस्टम के खिलाफ खड़े हों कि जिसके लिए इमरान खान ये कहते हैं कि जब तक ये सिस्टम चेंज नहीं होगा तब तक पाकिस्तान अपने पांव पर खड़े नहीं हो सकता। ये सोचना है आपने भी और हमने भी कि क्या हमने पाकिस्तान को और अपनी अवाम को इसी तरह से जलने देना है, इसी तरह से मरने देना है, या हमने इस सिस्टम से जंग करके इस सिस्टम को तब्दील करना है। आज आप देख लें कि टीएलपी वालों पे जो जुल्म हुआ है, जो बर्बरियत की गई है, जो तशद्दुद किया गया है, जो गोलियां मारी गई हैं पुरअमन लोगों के ऊपर, ठीक है जी। तो इसमें ये तमाम लोग शामिल हैं, नून लीग, पीपल्स पार्टी, उसके अलावा जो जो उनके साथी हैं और जो उनके हैंडलर हैं, ये तमाम लोग शामिल हैं। इन्होंने बड़ी ज्यादती की अवाम के ऊपर, जुल्म किया है। इससे पहले ये 26 नवंबर को कर चुके हैं जी। पंजाब फरमाते हैं कि ये सारे इल्जामात हैं उन्होंने मुस्तरद कर दिया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। हेलीकॉप्टर के ऊपर आईजी पंजाब और मोहसिन नकवी जो है जो फिर रहा था, जो ऑपरेशन की तैयारियां थी, जो कंटेनर को आग लगी, जो गोलियां मारी, हम तो खुद इसके विक्टिम हैं। हमारे लोगों को शहीद किया गया। शफीक लुंड जनूबी पंजाब से थे, अनीस सती मरी से कोटली सतिया से थे। मुझे तो एक एक नाम पता है कि जिन जिन लोगों को हमारे शहीद किया गया। इसी तरह टीएलपी के कारकुनों के ऊपर गोलियां चलाई गई, शहीद किया गया है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। जो फलस्तीन में हम हाल देख रहे हैं वही पाकिस्तान के अंदर हो चुका है। किस हद तक तरीके लब्बैक को आप सपोर्ट करते हैं? कोई आप मिलने जाएंगे, कोई आपका क़यादत जाएगी उनके पास अफसोस करने के लिए उनके साथ जो जुल्म और ज्यादती हुई है? जो तहरीक इंसाफ ने उनके हक में खुल के स्टैंड लिया है। आज सबसे पहले असेंबली के ऊपर खड़े होकर हमने उनके हक में दुआ की है, और इसके साथ साथ हमारी तरफ से ट्वीट्स, हमारी तरफ से बयानात, हम ऑफिशियल हमारे पोस्टें आप उठा के देख लें, तमाम कारकुनान देख लें, हर बंदा उनके लिए जो है वो अफसोस का इजहार कर रहा है कि उनके ऊपर जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है। हम बिल्कुल जालिम के खिलाफ खड़े हैं। जहां पर भी जालिम जुल्म करेगा हम आवाज बुलंद करेंगे। यही तहरीक इंसाफ है। जी। नाज़रीन, नईम पंजोता साहब गुफ्तगू कर रहे थे तरीके लब्बैक पर होने वाले जुल्म